हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिश और स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आइडियाज़ आते हैं कहीं से, उसको हम कैसे स्टडी करें, उसके बारे में कैसे रिसर्च करें, अमेज़ॉन का डेटा कैसे देखें, गूगल ट्रेंड्स का डेटा कैसे देखें और एक हाई लेवल कंसेंसस कैसे बिल्ड करें, जिससे कि हम उसे कॉन्फिडेंटली या तो प्रोसेस में आगे मूव करेंगे या तो उस प्रोडक्ट आइडिया को हम ड्रॉप कर देंगे और नए प्रोडक्ट आइडिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो दो प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, नंबर 1 वॉज रेज्ड डॉग बेड्स, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट का नाम था हर्डिंग बॉल। ये दोनों जो प्रोडक्ट आइडिया हमने डिड्यूस किए हैं या ढूंढे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट आइडियाज़ को हमने एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके डिड्यूस किया था, रिसर्च करके निकाला था इन दोनों प्रोडक्ट आइडियाज़ को, और एकदम फ्री तरीके से निकाला था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो मिस किया है जिसका टाइटल है अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च गेट हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़, यहाँ पे मैंने थंबनेल इसका लगा दिया है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज उससे आपका माइंड खुलेगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे प्रोडक्ट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो और उन प्रोडक्ट आइडियाज़ को फिर आगे इवैल्यूएट कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लो, या फिर पहले वो वीडियो फुल स्टार्ट टू एंड देखो, नोट्स बनाओ और फिर वापस आकर इस वीडियो को शुरू करो। शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है रिश, मैं एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। जो भी चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने देखा है कि पिछले वीडियो और आज के दिन के बीच में भी काफ़ी सारे नए कम्युनिटी मेंबर्स आ गए हैं, तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आई होप एवरीबडी इज़ टेकिंग नोट्स, आई होप एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द वीडियोज़। ये कोई नेटफ्लिक्स का चैनल नहीं है, तो ऐसे प्लीज़ एक के बाद एक बस वीडियो देख के आगे नहीं बढ़ जाने का है। वीडियो देखना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, कमेंट नहीं करना है, क्वेश्चंस पूछना है, ये समझ के चलो। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जो कर रहे हैं ये एक बिजनेस है, ठीक है, ये कोई एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें प्रैक्टिस करना है और बहुत सारी शिद्दत लगेगी अगर आपको अच्छे से अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, तो फिलहाल ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज सारे वीडियोज़ अब सीक्वेंशली आएंगे। आज एक्चुअली मुझे रिलीज़ करना था इनकॉर्पोरेशन का वीडियो, जो मैं अगले वीक रिलीज़ करूँगा। इस वीक मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ और मैं चाहता था कि मैं आपको पहले प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के बारे में बता दूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के बारे में राइट नाउ। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सबसे पहले हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बात छोड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल ट्रेंड्स पे फिर से आ जाते हैं और फिर से हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड होता है जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है क्लियरली। ठीक है, सबसे ब्रॉड कीवर्ड जो आपको आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है क्लियरली। आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस इन द प्रीवियस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी एकदम क्लियर डेफिनेशन दी थी। आई थिंक आपके नोट्स को आपको चेक करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है। इसके ऊपर मैं एक इंडिपेंडेंट क्विक शॉर्ट वीडियो भी बना के रिलीज़ कर दूंगा, ताकि अगर आपको फिर से जानना हो इसके बारे में तो आप डिटेल में समझ पाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। तो फिलहाल हम सर्च करेंगे हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 हर्डिंग बॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे अपना फिल्टर हमेशा होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर देते हैं और दूसरे टैब में हम दूसरा प्रोडक्ट भी सर्च कर लेते हैं, जो था बेसिकली हमारे लिए रेज्ड डॉग बेड्स। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए मैं सबसे पहले उसे गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सर्च किया है रेज्ड डॉग बेड्स, क्योंकि यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? योर सर्च डजेंट हैव enough data to show here, which is correct, which is practical, because the thing is इंडिया में इसकी डिमांड कम है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे US करूँगा, आपको यहाँ पे ग्राफ दिखने लग जाएगा। ये भी एक लर्निंग पॉइंट है, नोट बनाओ इसे। ठीक है, हो सकता है किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी कंट्री में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो या नेग्लिजिबल हो, बट उसकी डिमांड किसी और कंट्री में काफ़ी हाई हो सकती है। तो इसको पर्सपेक्टिव में रखना ज़रूरी है। हो सकता है आपने कोई एक प्रोडक्ट ढूंढा हो, उसकी अमेज़ॉन US मार्केट में डिमांड कम हो, बट उसकी अमेज़ॉन UK मार्केट में डिमांड बहुत हो। तो ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आज का नंबर 1 टिप है। नोट बनाओ, पॉज करो, नोट बनाओ, बिकॉज आपको ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप सीधे आगे बढ़ जाओगे, आप ये भूल जाओगे कि यार मुझे दूसरी कंट्री भी चेक करनी थी और मैंने वो कंट्री चेक की नहीं, तो उसमें आपका गेम एकदम फ्लॉप हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे US सेलेक्ट किया, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ट्रेंड ग्राफ दिख रहा है। अब ये ट्रेंड ग्राफ उतना स्ट्रांग नहीं है, बट आपको फिर भी एक ट्रेंड ग्राफ दिख रहा है। तो हम यही सारे डिडक्शंस करेंगे आज कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा है।
सबसे पहले ट्रेंड ग्राफ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको लास्ट 5 ईयर्स में सेलेक्ट कर दूँगा। पहले हम गूगल ट्रेंड्स में स्टडी करते हैं कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, और जो भी मेरे माइंड में आएगा मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। रेस डॉग बेड्स यूनाइटेड स्टेट्स पास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इसकी डिमांड तो काफ़ी टाइम से है, मतलब पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस ऑन एंड ऑफ अक्रॉस द ईयर, ठीक है। दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग एट। बट द सैड थिंग हियर इज़ दैट यहाँ पे जो डिमांड है ये एकदम कंसिस्टेंट नहीं है, एकदम स्ट्रांग नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो इसका जो ग्राफ है ये कभी कभी नीचे टिप पे आ जाता है, एकदम ज़ीरो पे आ जाता है, मतलब ये ज़ीरो को टच कर रहा है, ये हमेशा हवा में नहीं रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी डिमांड थोड़ी सी फ्लेकी है या फिर फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, ठीक है। दैट इज़ अगेन अ डिडक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक ये सारे रिजल्ट्स को लिखे और कमेंट करे आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो कि आपने क्या क्या सीखा है, या फिर आप सब करोगे तो वो भी अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी और के नोट्स को देख के आपको पता चल जाए यार मैंने वो पॉइंट मिस किया था, ठीक है। सो प्लीज़ नोट्स बनाओ और नोट्स को ही नीचे कॉमेंट में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो एक चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पे कि ये फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बस बताऊँगा वो ये है कि ये हमें ये बता रहा है कि टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ओरिगन जो जगह है यूएस में, वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। बट यहाँ पे यूजुअली होता है 10 से 15 से 20 कंट्रीज़ या सिटीज़ या स्टेट्स के नाम, बट जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 आ रहा है। ये भी एक सिग्नल है मेरे लिए कि यहाँ पे 4 क्यों है सिर्फ, यहाँ पे और स्टेट्स के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इसकी डिमांड थोड़ी कम है। अब हम इसको एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे हर्डिंग बॉल के साथ और हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या सीन चल रहा है, पर पहले हम ये डिस्कस करते हैं। रिलेटेड क्वेरीज एम्प्टी है, रिलेटेड टॉपिक्स एम्प्टी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेज्ड डॉग बेड्स, एक बार हम डॉग बेड्स का देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड है, जस्ट सो दैट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर डिड्यूसिंग। बिकॉज क्या है कि हर रेज्ड डॉग बेड्स में काफ़ी ही फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, काफ़ी वीक ट्रेंड दिख रही है, कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये नया ट्रेंड पैदा हुआ है, ये बहुत टाइम से है, पीपल आर लुकिंग फॉर इट, बट एकदम ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमें नहीं दिख रही है। अब एक बार डॉग बेड सर्च करते हैं और देखते हैं कि डॉग बेड्स में कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डॉग बेड्स लिख दिया। अब डॉग बेड्स इज़ नॉट द सेम एज रेज्ड डॉग बेड्स। डॉग बेड्स का मार्केट समझ लो इतना बड़ा है, रेज्ड डॉग बेड्स का मार्केट इतना बड़ा होगा, उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि रेज्ड डॉग बेड्स एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डॉग बेड है, करेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। सो डॉग बेड्स का मार्केट बड़ा होगा हमेशा, बिकॉज वो बहुत सारा हर टाइप के डॉग बेड होंगे, स्मॉल, बिग, लार्ज, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, राइट, मेड विथ वुड, मेड विथ कॉटन, मेड विथ सिल्क, ऑल ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी inside the market of dog beds, right? So dog beds का मार्केट बड़ा होना ऑब्वियस ही बात है, रेस डॉग बेड्स का मार्केट बहुत छोटा है। अब ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं रियल टाइम में कि ये कैसे, ऐसा क्यों है, क्योंकि डॉग बेड्स का अब आप जब ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है जो बहुत ही ऑपोजिट है रेस डॉग बेड से। वो ये है कि यहाँ पे ग्राफ कभी भी ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है, राइट। सेम टाइम स्पैन है, सेम कंट्री है, यहाँ पे ग्राफ कभी भी ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं टच कर रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि ये डॉग बेड्स जो सर्च कर रहे हैं लोग, इसको सर्च करने का इंटेंशन लोगों का ज़्यादा है। ऐसा लाइक डॉग बेड्स की सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेस डॉग बेड्स। ये भी एक डिडक्शन है। ये सारे डिडक्शंस हम निकाल रहे हैं स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसको देख के आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये फ्री टूल है, गूगल ट्रेंड्स है, अभी हम यहीं पे रिसर्च कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले शायद शुरू में बताया है कि हीलियम 10 टूल होगा या फिर और भी बहुत सारे पेड टूल्स होते हैं। किसी भी पेड टूल पे डिपेंड करके बिजनेस नहीं, डिसीजन लेना नहीं है, ठीक है। हमें ट्रेंड्स भी देखना है, हमें गूगल सर्च भी देखना है, हमें यूट्यूब भी देखना है, हमें इंस्टाग्राम भी देखना है, हमें हीलियम 10 भी देखना है। हीलियम 10 या फिर हीलियम 10 का डेटा या फिर अमेजोन का डेटा विल बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ओके। इट विल ओनली ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट विल बी वन पॉइंट ऑफ डेटा दैट वी हैव टू लुक एट, ठीक है। सो नंबर 1, मच स्ट्रॉन्गर ट्रेंड हियर, देयरफॉर हमें ये पता है कि डॉग बेड्स का मार्केट तो है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसे मत भूलना कभी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो ग्राफ है ये ऐसे स्विंग जा रहा है, ऐसे ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो पिछले 5 सालों के अंदर ये बार बार ऐसे ही शेप में ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि नहीं।
ये क्यों कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी टाइम में ईयर में इसका थोड़ा पीक आता है। और यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, पहले पीक को देख रहे हैं, ये जो पहला पीक है ना यहाँ पे एकदम शुरू में, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ, ये दिखता है नवंबर, ठीक है। सो ये जो जहाँ अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, अगर यहाँ से देखोगे कि ये कब से ऊपर जाने लगा है, तो ये ऊपर कब से जा रहा है? ये ऊपर जाने लगा है थोड़ा समझ लो अर्ली नवंबर या फिर लेट अक्टूबर से। अब जब आगे का हम ये पीक, इसको कहते हैं पीक, ठीक है। ये जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हो, इसको हम कहते हैं पीक्स, इसको हम कहते हैं पीक्स। और अगर ये पीक्स एक स्पेसिफिक टाइम में हर साल आते हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है, वो अच्छी बात है। और एक चीज़ क्या देखना चाहिए आपको कि ये जो पीक्स है, इसकी जो ये हाइट है, ये हर साल ऊपर जानी चाहिए। क्या ये ऊपर जा रही है कि नहीं, आप मुझे बताओगे नीचे, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या ये मार्केट जो है डॉग बेड्स का, ये ग्रो हो रहा है कि ये स्टेडी है। ये मुझे आप बताओगे, फिर मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि ये सही आपने बताया कि नहीं और क्यों बता रहे हो सही, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट दिया है अभी, तो इसके बारे में सोचो और नीचे कमेंट करो। अब तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, ये नवंबर में पीक आया। अगर आप आगे बढ़ोगे ऐसे, ये टाइम में आगे जाओगे, ठीक है। ये मुझे इसलिए पसंद है दोस्तों, ये गूगल ट्रेंड का जो ग्राफ है, ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप बैठे हो 17 तारीख अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2021 पे, बट ये है जो आपके लिए एक टाइम मशीन का काम कर रही है। आप हिस्ट्री में पीछे जा सकते हो, टाइम में पीछे जा सकते हो और देख सकते हो कि यार इसका ट्रेंड क्या था 5 साल पहले, 7 साल पहले, 3 साल पहले, 12 महीने पहले, 3 महीने पहले। आपको ये कोई नहीं बता सकता, आपके पास एक्चुअल में कभी भी टाइम मशीन नहीं होगी, बट ये है, इसे मैं टाइम मशीन कहता हूँ, राइट। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों, क्योंकि अब मेरे को क्या दिख रहा है कि यार नवंबर 2016 में इसमें एक पीक आई थी। अब मैं यहाँ आगे जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार अगले साल भी अराउंड अक्टूबर से इसका ग्रोथ स्टार्ट हुआ एकदम से। ये देखो यहाँ से अक्टूबर से ग्रोथ स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ऊपर गया, ये नवंबर दिसंबर में ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अभी एग्जैक्ट सेम डेट को रिपीट तो नहीं करेगा क्योंकि इंसान है और जो भी डील्स फील्स होते हैं वो हर साल अलग अलग डेट्स पे होते हैं, राइट। बट ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं Q4, क्वार्टर 4 ऑफ द ईयर। क्वार्टर 4 जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को हम एक वन वर्ड में क्वार्टर 4 कहते हैं, तब इसमें हमेशा एक स्पाइक आता है, मतलब इसकी सेल्स बढ़ती है, ये ऊपर जाता है, फिर ये धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर ये कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस द ईयर, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अक्रॉस द ईयर ये बिकता है। अगर ये बिल्कुल नहीं बिकता तो ये लाइन यहाँ से सीधा नीचे आती और फिर थोड़ी देर ऐसे रहती, फिर यहाँ से ऊपर जाती, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये ज़ीरो पे नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंटली बिकता है पूरे साल, बट नवंबर या फिर अक्टूबर और नवंबर के अराउंड, या फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अराउंड, जिसको हम Q4 कहते हैं, इसका एकदम डिमांड ऊपर चले जाता है। वो शायद इसलिए होता है कि वहाँ पे फेस्टिवल सीज़न होता है, वहाँ पे डिस्काउंट्स बहुत चलते हैं। Q4 में US में बहुत डिस्काउंट चलते हैं, तो उस पॉइंट पे लोग एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना फेवर करते हैं बिकॉज उनको एक अच्छी डील मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर साल सही जा रहा है, इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे डिड्यूस क्या कर लिया, ये ऊपर के पार्ट को, ग्राफ को देख के, कि डॉग बेड्स की डिमांड तो भाई कंसिस्टेंट है, रेज डॉग बेड्स का मार्केट उससे छोटा है। अब वो एक अच्छा बेड होगा कि नहीं, ये हमें सोचना है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सारा डेटा पॉइंट हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ क्योंकि ये एक रेज डॉग बेड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसी के थ्रू मैं इसी तरीके से सिखा सकता हूँ आपको, कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट गाइड नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को जो भी मुझसे मेंटरशिप लेते हैं। मैं सबको ये सिखाता हूँ कि सोचना कैसे है, चीज़ों को ढूंढना कैसे है, चीज़ों को देखना कैसे है, और वहीं पे सुपर पावर होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ABCD या रट्टा मार के सीखने में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने आपको पहले क्या कहा था, पिछले वाले ग्राफ में हमने क्या देखा था कि सिर्फ 4 दिख रहे थे, अब यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 51 सब रीजन्स दिख रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सिटी में चेंज भी कर देता हूँ, नहीं सिटी तो शायद छोटी हो गई, US में थोड़ा सा सीन अलग रहता है, आई थिंक वो सब रीजन ही ठीक था, ठीक है। हम आ गए हैं वापस सब रीजन पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये 51 डेटा पॉइंट्स दिखा रहा है आपको। अब ये आपको 1 2 3 4 नहीं दिखा रहा है, अब ये आपको इतने सारे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो डेटा है, क्योंकि डॉग बेड्स एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड है जिसको पूरे कंट्री में लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। US की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। रिलेटेड क्वेरीज फॉर सम रीज़न अभी भी नहीं है यहाँ पे, जो बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज लास्ट टाइम हमें रिलेटेड क्वेरीज दिख रही थी। तो हो सकता है गूगल ट्रेंड्स में भी कोई प्रॉब्लम हो, बट फिर भी ये देखा जाए तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है।
अब क्या करेंगे हम आज फ़िलहाल इस वीडियो में गूगल ट्रेंड्स पे ही डिस्कशन रखते हैं। अगले वीडियो में हम हीलियम 10 में या अमेज़ॉन में इसको इवैल्यूएट करेंगे। बट पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, वो है कि हर्डिंग बॉल का क्या सीन है। ठीक है, ये अगेन इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट आइडियाज़ जो हमने निकाले हैं ढूंढ के, इसको बहुत ही तरीके से निकाला है और इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ ढूंढ सकते हो। आई होप आप सब ने कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट आइडियाज़ ढूंढे हैं और आज आप क्या करोगे, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये सेम लॉजिक अप्लाई करो अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अपने जो भी आपने ढूंढा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये सेम वीडियो अप्लाई करो। और मैं चाहता हूँ मैं हर इंसान को 1-to-1 हेल्प करूँगा अगर वो इंसान अपने आप को पहले हेल्प करे। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है लूम नाम का, फ्री सॉफ्टवेयर है, लूम नाम का सॉफ्टवेयर है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। कोई एक इंस्टॉल करो, ठीक है, और अपनी एनालिसिस रिकॉर्ड करो, देखो ग्राफ को रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो अगर आपको फीडबैक चाहिए। ठीक है, नीचे कमेंट करो लूम के साथ, पब्लिकली करते हैं, कोई सीक्रेट चीज़ कुछ नहीं है इसमें, सब मिलजुल के ग्रो करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हर्डिंग बॉल की देखते हैं। हर्डिंग बॉल में यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट 12 महीने, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है पहला डिडक्शन। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रेज्ड डॉग बेड्स की ग्राफ के साथ, ठीक है, जो आपको मैंने अभी कुछ मिनट पहले दिखाया था, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उसके साथ तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये उतनी बार नीचे टच नहीं हो रहा है। वैसे ये 12 मंथ्स है, सॉरी इसको हम कर देते हैं 5 ईयर्स, हो सकता है ये मेरा डिडक्शन गलत हो। ठीक है, मेरा गलत था डिडक्शन, सॉरी। ठीक है, तो हमने इसको अब कर दिया है लास्ट 5 ईयर्स अगेन। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसकी डिमांड तो बहुत ही कम थी, मतलब जो हम दूसरा प्रोडक्ट देख रहे हैं रेज डॉग बेड्स, इसकी डिमांड उससे भी कम थी पिछले 3-4 सालों में। बट आजकल इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ये हो सकता है कि कोविड के टाइम में थोड़ी डिमांड ज़्यादा हो गई है, वो इसलिए भी हो सकता है कि बेसिकली कोविड के टाइम में लोग घर पे थे, उनके पास पेट्स हैं, उनको पेट्स को बिजी रखना है, तब ये शायद प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग में आ गया हो। एक्सट्रीम ट्रेंडिंग में नहीं आया ये प्रोडक्ट, बट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग में आ गया हो। इसीलिए आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि सितंबर 2020 के अराउंड इसका थोड़ा सा डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लगा था ये, धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लगा था ये अगस्त 2020 से, और ये धीरे धीरे ऊपर गया और ये थोड़ा सा भी जम मारा है। मतलब पिछले टाइम से अगर यहाँ पे आप कंपेयर करो इसको, अगर आप इसको कंपेयर करो इस वाले टाइम पीरियड से इस वाले टाइम पीरियड को, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है हमें। ठीक है, ये जा रहा है अब धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो हुआ है ये मार्केट। ये है डिडक्शन नंबर 1। डिडक्शन नंबर 2 क्या है कि इसका मार्केट एटलीस्ट हिस्टोरिकली इसकी जो डिमांड है वो रेज्ड डॉग बेड से हमेशा कम रही है। ठीक है, ये अपना है डिडक्शन नंबर 2। ठीक है, और अगर हम नीचे जाएंगे अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 32, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं, ये जो नंबर है इसमें बस ऐसा है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा गूगल के पास, उतना ज़्यादा यहाँ पे नंबर सिटीज़ दिखाएगा वो आपको, और जहाँ जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा, जितने ज़्यादा सिटीज़ होंगे यहाँ पे, मतलब उतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली सर्च होता है ये पूरे कंट्री में। तो ये दूसरा डिडक्शन होगा, राइट। हर्डिंग बॉल एक खुद ही ब्रॉड कीवर्ड है, इसको हम हर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, बॉल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ब्रॉड हम कर ही नहीं सकते हैं। रेज डॉग बेड्स के केस में क्या होता कि रेज डॉग बेड्स एक स्पेसिफिक कीवर्ड था और डॉग बेड्स एक ब्रॉडर कीवर्ड था। हर्डिंग बॉल में हम वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमको बेसिकली हर्डिंग बॉल वर्सेस डॉग बेड्स अगर देखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डॉग बेड्स। अगर हमको मार्केट कंपेयर करना है, हर्डिंग बॉल का मार्केट और डॉग बेड्स का मार्केट, हम यहाँ पे लिख देंगे डॉग बेड्स, एंटर दबा देंगे और आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि विनर कौन है डिमांड वाइज। आज आपने ये सीखा है कि अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं तो उनका डिमांड एनालिसिस कैसे करना है गूगल ट्रेंड्स पे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, और भी 6, 8, 10 तरीकों से हम डिमांड एनालिसिस करेंगे। बट आपने आज ये सीखा है कि गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके आप किसी भी 2 प्रोडक्ट आइडियाज़ या 10 प्रोडक्ट आइडियाज़ का डिमांड एनालिसिस कैसे करोगे। ठीक है, अब बहुत ही मैं इसको बहुत एक्सट्रीम आगे ले जाऊँगा। जब मैं अपना एक बैकएंड में जो कोर्स बना रहा हूँ या गाइड बना रहा हूँ उसमें एकदम एक्सट्रीम आगे ले जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप 2 ग्राफ लगाओगे, 3 ग्राफ लगाओगे, उससे ज़्यादा ग्राफ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको 10 प्रोडक्ट आइडियाज़ कंपेयर करने हैं और उनका गूगल ट्रेंड्स का डेटा कंपेयर करना है, उसको आप यहाँ से निकाल के एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट में, जो फ्री टूल है, गूगल स्प्रेडशीट फ्री टूल है, वहाँ पे आप इसका सेम ग्राफ कैसे बना सकते हो और उस 10 के 10 ग्राफ को देख कर ये कैसे बता सकते हो कि कौन सा
कौन सा ट्रेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपको वो सीखना है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, मिशन फॉर्म को भरना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब एक्शंस ले लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आप सबसे पहले वीडियो देखो, सीखो, सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करो बिटवीन एवरी वीडियो दैट आई एम रिलीजिंग। जो भी 3-4 दिन का गैप होता है उस 3-4 दिनों को यूज़ करो और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस कमेंट करो नीचे बार बार वापस आकर एक वीडियो के, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हमने क्या सीखा है आज? हमने ये सीखा है कि गूगल ट्रेंड्स में हम बेसिक एनालिसिस कैसे करेंगे, ट्रेंड ग्राफ कैसे देखते हैं हम। यहाँ पे हमें पता चल गया कि बिटवीन हर्डिंग बॉल एंड डॉग बेट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, हर्डिंग बॉल का मार्केट छोटा है, ग्रोइंग मार्केट है। बट ये हो सकता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है जिसके साथ मैं आपको आज जाने दूंगा और इसको आप सोच सकते हो। ट्विस्ट ये है कि हो सकता है कि हर्डिंग बॉल अमेज़ॉन पर लॉन्च करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है कि वहाँ पे कंपटीशन कम हो सकता है आप वहाँ पे नंबर 1 लिस्टिंग बना पाओ बहुत ही जल्दी। जबकि डॉग बेड्स, क्योंकि वो बहुत सारे टाइम से पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, हो सकता है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है डॉग बेड्स एक बैड प्रोडक्ट आइडिया हो, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज डिमांड एकदम ज़्यादा है इसकी ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट आइडिया भी अच्छा होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। हम इसी प्रोडक्ट, अभी तो फ़िलहाल इन प्रोडक्ट का हमने फुल एनालिसिस ख़त्म नहीं किया है, तो हम इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को आगे की वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। और उस वीडियो के लिए उस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो, मिशन फॉर्म भर दो और डेफिनेटली प्लीज़ अपने नोट्स बनाओ और उसको नीचे पेस्ट करो भाई। मुझे कमेंट में देखना है कि कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। और हर एक बंदा जो ये वीडियो को यहाँ तक देख चुका है प्लीज़ लाइक कर दो। आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ बिकॉज प्रोडक्शन के इश्यूज़ चल रहे हैं, प्लस थोड़े से फैमिली में कोई यहाँ पे फंक्शंस हैं। सो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मैंने वो इनकॉर्पोरेशन वीडियो रिलीज़ नहीं किया है, बट मैं वो अगले वीक रिलीज़ कर दूँगा। आई होप आप सबको इस वीडियो में वैल्यू मिली। मिलते हैं अगले वीडियो पर। इंडिया मान साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया मान।